हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस करूंगा एक और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2b और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2a। तो करना क्या सर, ये हमारे लिए इक्वेशन है 1, पता है आपको, ये है हमारे लिए इक्वेशन 2। तो मैं इसे फटाफट केवल सॉल्व कर सकता हूँ, सॉल्व करने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन अब यदि मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा तो वीडियो का पर्पस कहाँ फुलफिल होगा सर। एक एक स्टेप्स यदि मैं आपको नहीं बताऊंगा, थोड़ा वीडियो लेंथी नहीं होगा, तब तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा। तो एक एक स्टेप्स मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ और हर स्टेप्स का रिवीजन भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, इसलिए हम लोग करने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से मेरा टारगेट क्या होगा सर, ए बी सी का वैल्यू निकालना। ए बी सी, ए का मतलब x का कोएफिशिएंट, बी का मतलब y का कोएफिशिएंट, सी का मतलब जिसमें वेरिएबल है ही नहीं सर, कांस्टेंट टर्म जिसे हम लोग कहते हैं। तो चलिए निकालते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2b है। ये जो 2b आपको दिख रहा है ना, 2b, ठीक है, आप इसको उठा के ले आइए, कहां पे, एलएचएस में ले आइए। क्यों उठा के लेके आएंगे, तभी तो सर आपका आरएचएस में जीरो बच जाएगा। आरएचएस में क्या बचेगा, जीरो बचेगा सर। तो ये हमारा टारगेट था जो कि फुलफिल हो चुका है। आरएचएस को जीरो बनाना हमारा टारगेट था और ये फुलफिल हो गया। अब हम लोग लिखेंगे सर यहाँ से ए बी एंड सी। ए इज इक्वल टू क्या होता है सर, ए इज इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट। देखिए एक्स के साथ क्या है, +1 है, ठीक है। बी के साथ क्या है सर, +1 है। सी के साथ कुछ है, देखिए सी पूरा का पूरा टर्म ही है सर, नॉन वेरिएबल टर्म या तो कांस्टेंट टर्म हम लोग मानते हैं यहाँ पे। और एक चीज और याद रखें, यहाँ पे ए और बी को हम लोग वेरिएबल नहीं मान रहे सर, हमारा वेरिएबल केवल एक्स और वाई है इस प्रॉब्लम में, ठीक है ना, एक्स और वाई। और ए और बी जो आपको दिख रहा है वो एक प्रकार का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है। तो चलिए ये हमारा निकल गया। तो हमारा टारगेट था ए बी सी निकालना। चूंकि ये जो वैल्यू मैं निकाला हूँ ये कहां से निकाला हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, इसलिए इसको लिखते हैं सर 1 1 1। जो हमें मिलता है इक्वेशन 1 से उसमें डाल देते हैं 1, वो बन जाता है a1 b1 c1। जो हमें मिलता है इक्वेशन 1 से हम लोग उससे लिख देते हैं a1 b1 c1। अब चलिए डालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 को भी ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आरएचएस तो जीरो है नहीं, तो आपको बनाना होगा जीरो, तो माइनस में 2a लिखेंगे। अब आरएचएस जीरो बन गया तो आप फिर से लिखेंगे a b एंड c। a का मतलब x का कोएफिशिएंट क्या है सर, +1 है, और y का कोएफिशिएंट क्या सर, -1 है, और जो जिसमें वेरिएबल नहीं है जो कि कांस्टेंट टर्म है हम लोग उसको -2 लिखते हैं। क्योंकि ये जो वैल्यू हमको मिला है सर इक्वेशन 2 से मिला है, तो हम इसको डाल देंगे 2 2 2, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से जो वैल्यू मिला a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपने निकाल लिया। इसका यूटिलाइज करना है सर, आपको कहां पे यूज करना है, देखिए यहाँ पे bc माइनस bc 1 2 2 1, यही तो लिखते हैं ना सर, 1 2 2 1 1 2 2 1, है ना सर। एक पोएम के जैसा आप इसको लर्न कर लेंगे और एग्जाम में आप याद रखेंगे सर, 1 2 2 1 1 2 2 1। और क्या याद रखेंगे साथ में, bc माइनस माने bc ca ab, bc ca ab। और इतना याद रख लिया आपने तो सर लिखिए क्या है, इतना ही तो इजी है। देखिए मैंने क्या किया, मैंने क्या लिखा, बी सी सी ए बी, है ना। बी सी में मैंने क्या लिखा, बी सी माइनस बी सी ए माइनस सी बी, सी ए माइनस सी ए और ए बी माइनस ए बी। करना है कैसा, पोएम जैसा 1 2 2 1 1 2 2 1, ये लगा लेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का आपका इक्वेशन बन गया सर, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है सर, एक एक करके वैल्यू निकालेंगे और पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं, BC माइनस BC 1 2 2 1। क्या होता है कि जब आप वहां से ना यहाँ पे वैल्यू लेके आते हैं तो मिस्टेक हो जाता है, वो मिस्टेक से थोड़ा बचिएगा। 1 मतलब आपको इक्वेशन 1 में पर्टिकुलर जाना होगा। B1 की वैल्यू सर 1 है
और C2 बोला है इक्वेशन 2 में जाना होगा जो कि -2a है। B2 की वैल्यू बोला है तो इक्वेशन 2 में ही जाना है जो कि -1 है। C1 की वैल्यू बोला है तो इक्वेशन 1 में जाना है जो कि -2b है। एक चीज और आपको बता दूं, बार-बार रिपीट कर रहा हूं, जब भी किसी का वैल्यू वहां से लाके यहाँ पे पुट करते हैं ना, तो उसको ब्रैकेट में डाल दिया कीजिए। क्यों? क्योंकि वो सर आपके लिए ना बहुत ईजी होता है, आप मिस्टेक नहीं करेंगे। माइनस के कारण जो मिस्टेक हो जाता है ना, वो आपसे नहीं होगा। चलिए तो इसको भी चेक कर लेते हैं, -2a, देन माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस ही आएगा, और 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए सर, वही आएगा सर। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो आया है वही लिख सकते हैं, या -2 इंटू में a प्लस बी डाल दीजिए, ठीक है ना। दोनों में से -2 आपने कॉमन ले लिया। अब आपका पहला टास्क फिनिश हुआ सर। -2 इंटू क्या है, a प्लस बी। देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ सॉल्व करके। इससे बेनिफिट क्या है ना, कि यदि किसी बच्चों को किसी भी स्टेप में यदि दिक्कत होता है ना, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाते रॉन्ग हो जाता है, जीरो मिल जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, कुछ बच्चे लोग का 2 स्टेप अच्छा होता है, किसी का तीसरे स्टेप में अच्छा होता है, कुछ बच्चे का तो वैल्यू पुट करते समय ही गलत हो जाता है सर, क्योंकि वैल्यू पुट करने में ही वो गलत कर देते हैं। आप ऐसा मत कीजिए, जब भी यहाँ से वैल्यू उठाइए ना सर, उसको ब्रैकेट में डालिए, ठीक है। और चीजें याद रखिए, जैसे BC का मतलब क्या है, B इंटू सी, है ना। BC का मतलब B इंटू सी, CA का मतलब C इंटू A, है ना। AB का मतलब A इंटू B, ये आपको याद रखना है। तो जब ये आप कर लिए, तो चलिए थोड़ा हम लोग इसको मिटा के और आगे बढ़ाते हैं प्रॉब्लम को। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है सर, CA माइनस CA, 1 2 2 1। आई होप, चलिए इसको वैल्यू पुट करते हैं। C1 की वैल्यू क्या है, तो C1 की वैल्यू मुझे इक्वेशन 1 से मिलेगा जो कि -2 भी है। ब्रैकेट में रखिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। A2 की वैल्यू कितना है, 1 प्लस 1, ब्रैकेट में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। C2 की वैल्यू -2 है, ब्रैकेट में रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा सर आपको। A1 की वैल्यू +1, ओके। अब चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। आई होप आपको पूरा दिख रहा होगा, है ना। तो माइनस में 2b आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया सर, प्लस में आपने क्या लिखा, 2a लिखा आपने, ठीक है ना, प्लस में 2a लिखा। चलिए आई होप कोई मिस्टेक नहीं हुआ होगा हमारी प्रॉब्लम में वैल्यू पुट करने में, तो आंसर निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको, 2 कॉमन ले लेता हूँ उसमें से, ठीक है, 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो -b प्लस a होगा। थोड़ा इसको अरेंज कर देते हैं, ठीक है, अरेंज कर दिए तो इसको a माइनस बी लिख लिए हम लोग। क्या लिख लिए, a माइनस बी लिख लिए, ओके। और क्या हो गया हमारा, ठीक है। तो कॉमन मैंने प्लस में लिया सर, ठीक है ना, प्लस में 2 मैंने कॉमन लिया है, तो यहाँ से -b, यहाँ से प्लस में। तो आपको जस्ट थोड़ा सा ये मैंने अरेंज करके लिखा है ना, -b प्लस a, तो मैंने इसको प्लस में a था तो प्लस में a लिखा, b है, अरेंज करने से कोई साइन में चेंज नहीं आता है। ये हो गया। अब हमारा एक लास्ट टर्म है जिसे कि हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए हमारा जो कंटिन्यूएशन चल रहा है हर स्टेप्स में, क्योंकि मिस्टेक तो कोई भी कर सकता है। चलिए ऐसा नहीं है कि मैं मिस्टेक नहीं करता, कई बार मैं खुद मिस्टेक करता हूँ, तो वो आप देखेंगे। चलिए 1 2 2 1, मिस्टेक हो जाता है सर, केवल वेरीफाई कीजिए, पहला टीचर आप खुद बनिए अपने स्टेप्स का, और ध्यान रखिए A1 की वैल्यू क्या है सर, 1 प्लस में, ठीक है ना। B2 की वैल्यू क्या है सर, -1, ओके। देन A2 की वैल्यू क्या है सर, A2 की वैल्यू क्या है सर, +1, ओके। B1 की वैल्यू क्या है सर, +1, ओके। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है माइनस में 1, यहाँ पे भी दिख रहा है माइनस में 1, तो क्या मैं यहाँ पे -2 लिख सकता हूँ, -2 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। -1 -1 दोनों का साइन सेम है, सेम है तो ऐड कर देंगे, साइन में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 1/-2 हो गया। अब हमारी बारी क्या है सर, सो देखिए क्या ना, कि इस तरह से यदि कोई इक्वल में हो ना, इस तरह से यदि कोई इक्वल में हो, है ना, इस तरह से कोई इक्वल में हो, तो फिर 2 2 2 आपको दिख रहा है, तो क्या 2 1 2 2 1 2 2 1 तीनों में कट रहा है सर, तभी कटेंगे, ऐसा नहीं केवल 2 में कट रहा है कटा देंगे, ऐसा नहीं होगा सर। तीनों में कट रहा है तो यहाँ पे कटा दीजिए,
कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सभी के सभी क्या है, इक्वल में है, इसलिए आप कट कर सकते हैं। नाउ अब आप लिखिए x अपॉन माइनस 1 इंटू में a प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस में 1, क्योंकि यहाँ पे 2 से कट करेंगे तो -1 ही आएगा, यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, ये आपको याद रखना है। अब आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -1 इंटू में a प्लस बी, ठीक है, और नीचे में -1, तो -1 कट गया, तो x इज इक्वल टू सर आपका वैल्यू a प्लस बी आ गया, डन। देन अब y की वैल्यू निकलेंगे, तो y की वैल्यू +1 है नीचे, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, 1 लिखना जरूरी नहीं, -1 लिखना जरूरी है, ठीक है ना, -1 +1 है तो आप नहीं लिखेंगे तो चलेगा, -1 लिखना जरूरी है, 100% -1 आपको लिखना पड़ेगा। सो a माइनस बी होल डिवाइडेड बाय -1 है। यदि -1 नीचे में डिवाइड दिखाई दे तो अब वैल्यू कैसे निकलेगा सर, ये मल्टीप्लाई क्रॉस में चला गया, y अपने जगह पे रह गया, ये माइनस यदि ऊपर जाता है ये डिवाइड इसमें भी होगा, ये डिवाइड इसमें भी होगा, -1 रहने से क्या होता है, इसको डिवाइड करेंगे तो -a प्लस बी हो जाएगा, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, b माइनस a लिख देते हैं, ठीक है ना, ये हमारा वैल्यू आ चुका। क्या हमने जो वैल्यू निकाला वो राइट है, क्वेश्चन है सर। तो आप कर सकते हैं, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 2b यदि हमारा आ गया वेरीफाई करके, है ना, क्या आ गया, x प्लस वाई, तो x का वैल्यू है a प्लस बी, सिंपली आप यहाँ पे लिखिए a प्लस बी प्लस y के वैल्यू आप लिखेंगे प्लस बी माइनस ए, प्लस बी माइनस ए, तो माइनस ए प्लस ए कट गया, प्लस बी 2b आ गया, तो मैंने वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा बनाया हुआ सम्स क्या है, राइट है। इस तरह से आप खुद यदि स्टेप्स को चेक कर लेंगे ना, तो आप श्योर रहेंगे कि आपको एग्जाम में मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। तो ये प्रत्येक स्टेप्स को मैंने डिस्कस किया, ईच स्टेप्स को डिस्कस किया है, फिर भी यदि आपको कहीं पे दिक्कत है तो आप कमेंट्स कर दीजिए, ठीक है, और यदि डिस्कशन हमारा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट करना भी ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।